एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। यह जंगल इतना घना था कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता था। लोग कहते थे कि इस जंगल में भूत रहते हैं और रात को यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के लोग इस जंगल से बहुत डरते थे और कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक युवक ने तय किया कि वह इस जंगल का रहस्य जानने के लिए वहां जाएगा। उसका नाम रोहन था और वह एक साहसी युवक था। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा कि वह इस जंगल में जा रहा है और उन्हें उसके साथ चलने के लिए कहा। लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा कि यह जंगल बहुत खतरनाक है। रोहन ने कहा, मैं अकेले ही जाऊंगा, मैं इस जंगल का रहस्य जानना चाहता। रोहन ने अपने बैग में कुछ खाने का सामान और एक पानी की बोतल रखी और जंगल की ओर चल दिया। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस था और पेड़ों की डालियां हिलने से अजीब आवाजें आ रही थीं। रोहन ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ने लगा। वह जंगल में काफी दूर तक चला गया और उसे कोई भी नहीं मिला। लेकिन अचानक उसने एक आवाज सुनी जो किसी के रोने जैसी लग रही थी। रोहन ने सोचा कि यह आवाज किसी जानवर की होगी, लेकिन वह आवाज और भी तेज होने लगी। रोहन ने देखा कि एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी है और रो रही है। रोहन ने उस लड़की से कहा, तुम कौन हो? तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की ने रोहन को देखा और कहा, मैं यहां फंस गई हूं, मैं यहां से निकल नहीं सकती। रोहन ने कहा, मैं तुम्हें यहां से निकालने में मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम कौन हो और यहां कैसे आई। लड़की ने कहा, मेरा नाम प्रिया है, मैं एक दिन पहले यहां घूमने आई थी और मैं यहां फंस गई। मुझे नहीं पता कि यहां से कैसे निकलना है। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यहां से निकालने में मदद करूंगा, लेकिन हमें सावधानी से चलना होगा। रोहन और प्रिया ने जंगल से निकलने के लिए एक रास्ता ढूंढना शुरू किया। वे जंगल में काफी दूर तक चले गए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक प्रिया ने कहा, रोहन, मुझे लगता है कि हमें यहां रात भर रहना होगा। रोहन ने कहा, ठीक है, हम यहां रात भर रहेंगे, लेकिन हमें सावधानी से रहना होगा। रोहन और प्रिया ने एक पेड़ के नीचे आग जलाई और रात भर वहीं रहे। लेकिन अचानक रोहन ने एक अजीब आवाज सुनी जो किसी के चलने जैसी लग रही थी। रोहन ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम्हें यह आवाज सुनाई दे रही है? प्रिया ने कहा, हाँ, मुझे भी यह आवाज सुनाई दे रही है, लगता है कि यहां कोई और भी है। रोहन और प्रिया ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उनके पास आ रहा है। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? रोहन ने कहा, हम यहां फंस गए हैं, हमें यहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हें यहां से निकालने में मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम लोग यहां कैसे आए। रोहन ने कहा, हम यहां घूमने आए थे, लेकिन हमें यहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यहां से निकालने में मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। रोहन ने कहा, क्या शर्त है? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें यहां के रहस्य को कभी नहीं बताना होगा। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान लेता हूं। बूढ़े आदमी की कहानी। बूढ़े आदमी ने रोहन और प्रिया को एक रास्ता दिखाया जो जंगल से बाहर निकलने के लिए था। वे तीनों उस रास्ते पर चलने लगे। बूढ़े आदमी ने कहा, यह जंगल बहुत पुराना है और यहां कई रहस्य छुपे हुए हैं। रोहन ने कहा, कौन से रहस्य? बूढ़े आदमी ने कहा, यह जंगल एक समय में एक बड़े राजा का था। उन्होंने यहां एक बड़ा महल बनवाया था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। प्रिया ने कहा, क्या यह महल अभी भी यहां है? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, यह महल अभी भी यहां है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। यहां कई जंगली जानवर रहते हैं और यह महल बहुत पुराना हो चुका है। रोहन ने कहा, मैं इस महल को देखना चाहता हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस महल तक ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सावधानी से चलना होगा। वे तीनों महल की ओर चलने लगे। महल बहुत बड़ा था और इसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं। बूढ़े आदमी ने कहा,
यह महल बहुत पुराना है और यहाँ कई रहस्य छुपे हुए हैं। रोहन और प्रिया ने महल के अंदर देखा और उन्हें कई अजीब चीजें दिखाई दीं। उन्हें एक पुराना सिंहासन दिखाई दिया जो राजा का था। उन्हें एक पुराना बिस्तर भी दिखाई दिया जो रानी का था। बूढ़े आदमी ने कहा, यह महल बहुत पुराना है और यहाँ कई कहानियां छुपी हुई हैं। रोहन ने कहा, मैं इस महल की कहानी जानना चाहता हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस महल की कहानी सुनाऊंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, यह महल एक समय में एक बड़े राजा का था। उन्होंने यहां अपनी रानी के साथ रहते थे, लेकिन एक दिन रानी की मृत्यु हो गई और राजा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। रोहन और प्रिया ने बूढ़े आदमी की कहानी सुनी और उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, यह कहानी बहुत दुखद है। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, यह कहानी बहुत दुखद है, लेकिन यह महल अभी भी यहाँ है और यहाँ की कहानियां अभी भी जीवित हैं। रोहन और प्रिया ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने महल से बाहर निकलने का फैसला किया। वे तीनों जंगल से बाहर निकले और गांव की ओर चलने लगे। रोहन ने कहा, मैं इस जंगल की कहानी कभी नहीं भूलूंगा। रोहन और प्रिया ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने अपने गांव की ओर चलने का फैसला किया। वे दोनों जानते थे कि यह जंगल की कहानी उनके साथ हमेशा रहेगी।